जब भी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली इंसानों की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है, इलॉन मस्क। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अरबों डॉलर की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो असफलताओं के बाद भी नहीं टूटी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने बार बार दुनिया से अलग सोचने की हिम्मत की। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। बचपन आसान नहीं था। स्कूल में वो शांत स्वभाव के थे, किताबों में डूबे रहते थे। कई बार उन्हें तंग भी किया गया, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही दुनिया चलती रहती थी, कल्पनाओं की, विज्ञान की, भविष्य की। उन्होंने बहुत कम उम्र में किताबों से दोस्ती कर ली थी। साइंस फिक्शन, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी जो भी मिलता पढ़ डालते। 10 साल की उम्र में जब उन्हें पहला कंप्यूटर मिला तो वो सिर्फ गेम खेलने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने खुद से कोडिंग सीखनी शुरू की। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक छोटा वीडियो गेम बनाया और उसे बेच भी दिया। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये संकेत था कि ये बच्चा अलग सोचता है। किशोरावस्था में ही उनके मन में एक विचार साफ हो गया था। उन्हें ऐसी जगह जाना है जहां बड़े सपने पूरे किए जा सके। दक्षिण अफ्रीका उन्हें सीमित लग रहा था। उन्होंने पहले कनाडा जाने का रास्ता चुना और फिर अमेरिका पहुंचे। उनके लिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि अवसरों की भूमि था। कॉलेज जीवन आसान नहीं था। वो किराया बचाने के लिए सस्ते कमरों में रहते, छोटे मोटे काम करते, लेकिन पढ़ाई में उनका ध्यान गहरा था। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें पीएचडी के लिए दाखिला मिला, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इंटरनेट क्रांति शुरू हो चुकी थी और उन्हें लगा कि अगर अभी नहीं कूदे तो मौका निकल जाएगा। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 शुरू की। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर था जो अखबारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करता था। उस समय इंटरनेट नया था, लोग भरोसा नहीं करते थे, पैसे की कमी थी। इलॉन और उनके भाई ऑफिस में ही सोते थे, नहाने के लिए पास के जिम में जाते, दिन के 16-18 घंटे काम करते। कई निवेशकों ने मना किया, कई बार ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया। इलॉन को करीब $22 मिलियन मिले। ये उनकी पहली बड़ी सफलता थी। अब उनके पास पैसा था, लेकिन संतोष नहीं। उन्होंने अगला कदम उठाया, X.com। उनका विजन था कि बैंकिंग पूरी तरह ऑनलाइन हो सकती है। उस समय ये विचार बहुत जोखिम भरा था। बाद में X.com का मर्ज होकर पेपाल बना। शुरुआती दिनों में पेपाल को भारी विरोध झेलना पड़ा। लोग ऑनलाइन पैसे भेजने से डरते थे, धोखाधड़ी का खतरा था, कंपनी के अंदर भी मतभेद थे। एक समय ऐसा आया जब इलॉन को सीईओ पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी। 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया और इलॉन को लगभग $180 मिलियन मिले। अब उनके पास वो पूंजी थी जिससे वो बड़े सपने साकार कर सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर इंटरनेट और पेमेंट बदल सकते हैं तो स्पेस क्यों नहीं। 2002 में उन्होंने SpaceX की स्थापना की। लक्ष्य था रॉकेट लॉन्च की लागत कम करना और इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा यह पागलपन है, रॉकेट साइंस मजाक नहीं है। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। हर असफलता के साथ करोड़ों डॉलर डूबते गए। मीडिया ने आलोचना की, निवेशकों ने भरोसा खोना शुरू कर दिया। 2008 तक हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी बंद होने की कगार पर थी। उसी समय उन्होंने टेस्ला में भी नेतृत्व संभाल लिया था। टेस्ला का लक्ष्य था इलेक्ट्रिक कार को आम बनाना, लेकिन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने हालात और बिगाड़ दिए। टेस्ला के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे। इलॉन मस्क के सामने 2 विकल्प थे, या तो हार मान लें या आखिरी दांव खेलें। उन्होंने अपनी बची हुई पर्सनल पूंजी भी कंपनियों में लगा दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर कंपनियां डूबती तो वो भी लगभग दिवालिया हो जाते। फिर वो पल आया जिसने सब बदल दिया। SpaceX का चौथा लॉन्च सफल हुआ, नासा ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेस्ला को भी निवेश मिला। 2008 के अंत तक दोनों कंपनियां बच गईं। SpaceX ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, रीयूजेबल रॉकेट। पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल होकर समुद्र में गिर जाते थे। इलॉन का विचार था कि अगर रॉकेट वापस लैंड हो सकता है तो लागत बहुत कम हो सकती है। 2015 में फैल्कन 9 सफलतापूर्वक वापस लैंड हुआ। ये इतिहास का क्षण था। टेस्ला की असली परीक्षा मॉडल 3 के समय आई। प्रोडक्शन में भारी दिक्कतें आईं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हेल जैसा माहौल था। इलॉन खुद फैक्ट्री के फर्श पर सोते थे। कई बार उन्होंने कहा कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन स्थिर हुआ और मॉडल 3 हिट हो गई। टेस्ला मुनाफे में आई और इलेक्ट्रिक कार मुख्य धारा बन गई। इलॉन मस्क का सपना सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि मानव सभ्यता को मल्टी प्लैनेटरी होना चाहिए। SpaceX का स्टारशिप प्रोजेक्ट इसी दिशा में काम कर रहा है। उनका लक्ष्य है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना।
उन्होंने न्यूरालिंक शुरू की, जिसका उद्देश्य है दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाना। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदा और बाद में उसका नाम एक्स रखा। ये कदम विवादों से घिरा रहा। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी, नई नीतियां और फ्री स्पीच पर बहस सब ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन इलॉन का मानना था कि सोशल मीडिया को पारदर्शी और स्वतंत्र होना चाहिए। उनकी लीडरशिप स्टाइल भी अलग है। वो लंबी मीटिंग्स पसंद नहीं करते, तेज निर्णय लेते हैं, कर्मचारियों से अत्यधिक मेहनत की उम्मीद रखते हैं। कई लोग उन्हें कठोर मानते हैं, लेकिन समर्थकों के अनुसार यही कठोरता असंभव को संभव बनाती है। इलॉन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। असफलताएं, आलोचनाएं, जोखिम सब इस यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने इंटरनेट पेमेंट बदला, इलेक्ट्रिक कार को मुख्य धारा में लाया और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को नई दिशा दी। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मार्स मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, उनके सपने अब भी बड़े हैं। ये कहानी सिर्फ एक अमीर इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस मानसिकता की जो सीमाओं को स्वीकार नहीं करती, जो बार बार गिरकर भी उठती है, जो आलोचनाओं के बीच भी अपने विजन पर अडिग रहती है। इलॉन मस्क ने दिखाया कि अगर सोच बड़ी हो, रिस्क उठाने का साहस हो और मेहनत की सीमा पार करने की आदत हो, तो असंभव शब्द सिर्फ एक भ्रम बन जाता है।